बच्चे देखो असी अज ज्योमैट्रिकल ड्राइंग के आप त्रिकोण ते त्रिकोणों दी किस्मां बारे जानकारी लवांगे। त्रिकोण ते त्रिकोणों दियां किस्मां इस बारे आप अज जानकारी लवांगे। त्रिकोण ते त्रिकोणों दियां किस्मां। त्रिकोण की हुंदी है, सब तो पहला तो मेन ये गल है त्रिकोण तीन कोण एक दो तीन, एक ही बन गई साडी त्रिकोण। की बन गई ये तीन कोण ने एक दो ते तीन, तीन ही ये भुजावां ने। आ देखो एक दो ते तीन, तीन त्रिकोण कोण ते तीन इहदियां भुजावां, एक ही बन गई साडी त्रिकोण। इनू आप की कहांगे, तीन रेखावां, तीन सरल रेखावां दे घिरे हुए आकार नूं त्रिकोण कहा जाता है। तीन सरल रेखावां, सरल रेखा ना सिंपल रेखा सी मान ली, तीन रेखा ने, एक रेखा दो रेखा तीन रेखा, तीन सरल रेखावां दे घिरे हुए आकार नूं त्रिकोण कहते हैं। इस दे अंदर तीन कोण होने करके भी ये त्रिकोण कही जाती है। ते इस दे तिन्ना कोणां दे अंदरला जोड़ कितना होएगा साडा 180 डिग्री। इस तरह 60 60 ते 60 60 ते 60 120 ते 60 180, तीन त्रिकोण ने ते तीन ही भुजावां ने। उहदियां तिन्नां भुजावां दे आकार दे जिहड़ा कोण दी मेजरमेंट होएगी वो होएगी 180 डिग्री। इस करके इसनूं त्रिकोण कहते हैं। बेटा त्रिकोण दे विच सब तो पहला किहड़ी चीज़ आती है, यह एक रेखा आती है। रेखा ये उपर ही आपां कोई भी चीज़ बनाने हैं, चाहे त्रिकोण है, चाहे कोण है, चाहे कोई पंचभुज है, कुछ भी जी चीज़ बनानी है ना, इस लाइन नूं बांध तो बाद उहदे उपर बनाई जाती है। इसनूं आधार कहा जाता है। आधार मतलब बेस, थल्ले जमीन, जिस जमीन के उपर आपां खड़े हुंदे आ उसनूं भी क्या कहा जाता है, आधार। तो जिस लाइन के उपर आपां कोई चीज़ बनावांगे उसनूं भी कहा जाता है आधार। अगे हैगा आ आधार कोण। असी आधार का तो मतलब समझ ही लिया कि आ साडा की है, एक आधार। पर ये उपर जड़े दोवां पासे दोवां सिरियां दे उपर कोण बनते ने उसनूं आधार कोण कहा जाता है। यह थल्ले साडा आधार है, लाइन जिहड़ी है ये आधार है, ते इहदे उपर इहदे दोने कॉर्नर के उपर जिहड़े कोण बनते हैं दोनों साइडां ते उसनूं आधार कोण कहा जाता है। सीरस कोण, सीरस कोण की हुंदा है, ये भी सब तो पहले आप आधार लैनी है ते इहदे उपर दी लाइन हुंदी है, ऐड़ा इहदे उपर उपरले पासे नूं कोण बनदा है, आ आधार लाइन है। इहदे उपरों सिर के उपर आ सिर हो गया ना, इहदा सिर के उपरों नीचे नूं इहदे उपर कोण डिगदा पिया आ सिर के उपर, उसनूं कहा जाता है सीरस कोण। की कहा जाता है, सीरस कोण। ऊंचाई जां लंब। हुण देखो एक ही है, ऊंचाई की है, उच्चा मतलब कि नीचे उपर नूं ऐड़ी साडी हो गई ऊंचाई, इनू की कहांगे ऊंचाई। साडी हाइट है वो भी साडी ऊंचाई है। ए फिर साडा आधार आ गया, ए सेंटर पॉइंट हो गया, ये उपरों ऐड़ी लाइन जा रही है सेंटर चो उपर नूं जिहड़ी लाइन जा रही है, ये साडी की हो जाएगी ऊंचाई। ए इधरों भी हो सकती है, ए इधरों भी हो सकती है। ए साडी जिहड़ी आधार तो उपर नूं जाती हुई जिहड़ी तां नूं जाती है उपर, आधार तो उपर नूं लंब बनाती हुई, लंब मतलब 90 डिग्री के कोण। आ देखो 90 डिग्री के कोण बन रहे, 90 डिग्री के कोण बनाती हुई जिहड़ी रेखा उपर नूं जाती है उसनूं ऊंचाई जां लंब कहा जाता है।
बच्चे ये तो हो गया त्रिकोण। हुण आपां त्रिकोणां दीयां किस्मां देखणे। सब तो पहले तुहानूं मैं त्रिकोण समझाई सी, उस तो बाद हुण आपां किस्मां समझाने हैं कि किन्नी किन्नी किस्म दी त्रिकोण हुंदी है। देखो ध्यान नाल, आ फिर साडा आधार आ गया। अगे साडी आउणी है सम भुज त्रिकोण। सम भुज त्रिकोण की हुंदी है? जिस दियां तिन्ने भुजावां बराबर होण। मान लो आ भुजा जिहड़ी है, आ लाइन जिहड़ी है साडी रेखा जिहड़ी है, ये इत्थों लैके इत्थों तक 5 सेंटीमीटर है जां 6 सेंटीमीटर है जां 2 सेंटीमीटर है, किन्नी भी है, इत्थों लैके इत्थों तक किन्नी भी है, पर जिहड़ी आ रेखा है ये भी साडी जिन्नी थल्ले है उन्नी आ होनी चाहिए है। इधर वाली रेखा भी जिन्नी आ उन्नी आ होनी चाहिए है। मतलब कि ए वाली रेखा, ए वाली रेखा ते ए वाली रेखा, ये तिन्ने रेखा जिहड़ियां वा बराबर होनी चाहिए, ए बी ते सी। ए रेखा जे 4 सेंटीमीटर है तो बी रेखा भी 4 सेंटीमीटर होएगी तो सी रेखा भी 4 सेंटीमीटर होएगी। जे 5 सेंटीमीटर होएगी ए भी 5 ते ए भी 5। मतलब कि जिहड़ियां तिन्ने साडे भुजावां ने ते तिन्ने अंदरले कोण ने वो बराबर होणगे ते साडी जिहड़ी आ समभुज त्रिकोण जिहड़ी आ वो बनेगी। समझ लगी बच्चों? अगे बच्चों आ गई सम दो भुजी त्रिकोण। सम दो भुज त्रिकोण, इहदे वास्ते बच्चों असीं आधार लवांगे। इहदे वास्ते बच्चों आधार लै लिया ए ते बी। हुण देखो सम दो भुज, दो का मतलब दो जिहड़े दो रेखावां ने, मान लो आ रेखा आ रेखा। हुण तुहानूं देखण च लगदा ही होएगा बच्चों कि आ रेखा नालों ए रेखावां जिहड़ियां ने दोवें वड्डियां ने, पर दोवें जिहड़ियां रेखावां वे बराबर होणियां चाहीदियां ने। जिस तरह कि आ रेखा साडी 3 सेंटीमीटर है तो साडियां 6 दियां होणियां चाहीदियां, कि मतलब कि ए भी रेखा साडी 6 सेंटीमीटर की इत्थों लैके ते ए भी रेखा साडी 6 सेंटीमीटर की इत्थों लैके साडी होनी चाहिए है। इनू आपां कहांगे सम दो भुजी त्रिकोण, क्योंकि ये आमने सामने जिहड़े त्रिकोण कोण ने वो बराबर होणगे। ए वाला कोण जिहड़ा इन्हां दोवां दे बराबर नहीं होएगा, क्योंकि ऊपर जाके देखो पतला हो रहा वा। इधरों आपां दोवां ने सेम ही लाइनां लईआं, सेम ही लाइनां आपां कट्टियां वा। साडे आमने सामने दे कोण, आमने सामने दीआं भुजावां, ये दोवें चीज़ां बराबर होणगीआं ते सम दो भुजी त्रिकोण बन जाएगी। इहदे तिन्ने भुजावां बराबर नहीं है, ये सम भुज त्रिकोण नहीं है, सम दो भुज त्रिकोण है। सम दो भुज त्रिकोण। बच्चों अगे साडी आ गई है विखम। विखम जां असमभुज। असमभुज, विखम जां असमभुज त्रिकोण। विखम जां असमभुज त्रिकोण की हुंदी है, ये भी तुहानूं मैं समझानी है। देखो बच्चों आ लाइन देखो, तुहानूं 3 कलर नजर आते होंगे। आ लाइन देखो तो बच्चों आ लाइन देखो, तिना लाइनों का बच्चे आकार देखो। इसका ए है, ए बी है तो ए सी है। ए देखो बच्चों आ इत्थे खत्म हो रही है लाइन, ए इत्थे खत्म। देखो बच्चों ए बी ते सी, ए साडी छोटी है, बी साडी उदों वड्डी है तो सी साडी उस तों वड्डी है। हुण की करना है, सब तो पहला विखम भुज बनाने वास्ते, विखम भुज का मतलब जिहदी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। असमभुज देखो ए वड्डी है, ए छोटी है तो ए छोटी है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ये साडी विखम भुज त्रिकोण होगी। इस तरह की आपां ए जिहड़ी 30 सेंटीमीटर आ, ये रेखा जिहड़ी है साडी मान लो 5 सेंटीमीटर आ, तो आपां इत्थे लै लैनी है सब तो ज़्यादा वड्डी वाली। उस तो बाद 20 सेंटीमीटर लैनी है, वो आपां इधर नूं लै लांगे। उस तो बाद आपां ए सेंटीमीटर लैनी है, वो इधर नूं लै लांगे। देखो बच्चों तुहानूं देखण नूं लगदा होएगा कि जिहड़ियां साडीआं तिन्ने भुजावां ने 1 2 ते 3 ये बराबर नहीं हैगी। ये जे साडी 6 सेंटीमीटर है, 4 होएगी तो 2 होएगी। इस वास्ते विखम भुज वो भुज हुंदी है जिहदी कोई भी भुजा जिहड़ी है वो बराबर नहीं हुंदी।